प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में अभ्यास 23। शब्दकोश क धेनु हो गाय, रेणु हो धूल, रज्जु हो रस्सी, सुलेख सुलेख, परिणाम परिणाम, अंक अंक, अवकाश छुट्टी, कक्षा श्रेणी, परीक्षा परीक्षा, संचिका कापी, लेखनी कलम, मसी स्याही, मसीपात्रम दावात, मित्रम मित्र, उत्तरम उत्तर, क्रीडाक्षेत्रम क्रीडा क्षेत्र, उत्तीर्णः उत्तीर्ण, अनुत्तीर्णः फेल, उपस्थितः उपस्थित, अनुपस्थितः अनुपस्थित। तो ये शब्दकोश सूचना धेनु से लेकर रज्जु तक धेनुवत चलेंगे। धेनु से लेकर रज्जु की तरह, रज्जु तक धेनु रेणु रज्जु, और आगे जो है परिणाम अंक अवकाश, ये सब पुल्लिंग में चलेगा, राम के तुल्य। व्याकरण इस अभ्यास में धेनु शब्द के विषय में दिया है। त प्रत्यय के अभ्यास कराएंगे और दीर्घ संधि। धेनु शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 19। रेणु रज्जु धेनु के समान चलेंगे। अभ्यास 16 और 17 में दिए सप्तमी विभक्ति के नियमों का पुनः अभ्यास करो। तो अभ्यास 17 और 16 में जो दिया है उसको फिर से अभ्यास करना है। इसमें कराएंगे, इस अभ्यास में किया गया है आवृत्ति के लिए। आगे नियम 58। यहाँ पर एक नया संधि दे रहे हैं, दीर्घ संधि। देखिए सूत्र है अष्टाध्याय के, अकः सवर्णे दीर्घः। अ ई उ री के बाद सवर्ण समान अक्षर हो तो दोनों के स्थान पर उसी वर्ण का दीर्घ अक्षर हो जाता है। सवर्ण अर्थात सवर्ण वो कहते हैं कि जैसे अ है और उसके समान क्या है, आ है, अ आ, ये सवर्ण है, अपने तुल्य है वो। जैसे ब्राह्मण है और एक व्यक्ति ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण के कार्य करने वाले दो व्यक्ति होने से उसको सवर्ण कहते हैं, एक ही समान वर्ण के। तो ऐसे ही यहाँ पर अ और आ, ई ये सवर्ण है। अर्थात अ या आ जमा अ या आ जब आएंगे तो आ हो जाएगा। अ के आगे यदि अ आ रहा है तब भी आ हो जाएगा, और यदि अ के आगे आ आए तब भी आ के बाद आ आए तब भी आ दीर्घ हो जाता है। ऐसे ही ई या ई के बाद ई या ई आए तब भी दीर्घ हो जाता है ई। तो छोटी ई के बाद छोटी ई आए अथवा बड़ी ई आए, बड़ी ई के बाद छोटी ई आए अथवा बड़ी ई आए, तो अंत में दोनों मिलके दीर्घ ई हो जाता है। उ या उ के बाद उ या उ हो तो उ, री या के बाद री आने पर री हो जाता है, अर्थात दीर्घ हो जाता है। जैसे हिम जमा आलयः, हिमालयः। हिम में क्या था, अ, और आगे है आ, तो अ और आ मिलकर आ हो गया। ऐसे ही विद्या जमा आलय, विद्या में आ है अंत में और आगे आ है, आ और आ मिलकर दीर्घ हो गया आ, विद्यालयः। श्री जमा ईसह, श्री में ई है और आगे ई है, तो दोनों मिलकर दीर्घ ई हो गया, तो श्री सह।
गुरु जमा उपदेशः, गुरुपदेशः, उ और उ मिलकर दीर्घ ई, दीर्घ उ हो गया। आगे है होत्री जमा ऋकारः, री, होत्री में री है और आगे री है, री और री मिलकर दीर्घ री हो गया। तो ये दीर्घ संधि। इसमें किसी को समझ में ना आया तो बताइए। आ गया समझ में? कौन हाथ उठाया है? हम्म। ऐसे ही बोलते हैं जी। जी। हाँ हाँ, ऐसे तो बोल देते हैं, भाषा के हिसाब से श्रेणी को बोल देते हैं ना, प्रथम श्रेणी में आया, द्वितीय श्रेणी में आया, डिवीजन को बोलते हैं ना। तो ये इसका तो लेंगे कि जो हमारे क्लासरूम होता है ना, हाँ, इसके लिए यहाँ पर श्रेणी के लिए कक्षा आया है। हाँ, 7वीं कक्षा में है, अष्टम कक्षा, 8वीं कक्षा में है, अथवा कक्षा, ऐसे इस अर्थ में है यहाँ पर। ठीक है। हाँ, दीर्घ संधि में केवल समान वर्ण हैं, और वृद्धि संधि में तो वहाँ पर ऐ और औ हो जाता है, आ, ऐ और औ, वहाँ पर वृद्धि संधि। और यहाँ केवल समान वर्ण, अ के बाद अ आए, आ आए तो आ हो जाता है, आ के बाद भी अ आए अथवा आ जाए तब भी आ दीर्घ हो जाता है यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए, संधि हम जब संस्कृत साहित्य को पढ़ते हैं कितने सारे जगह पर आता है, तो जब हम ये देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार, तो फिर समझ में आ जाता है कि यहाँ पर ये संधि हुई कोई, नहीं तो फिर लगता है कि ये कैसे जुड़ गया। तो ये दीर्घ संधि अनेक जगह पर प्रयोग आता है। तो सवर्ण अक्षर एक दूसरे के आसपास होने पर वहाँ पर दीर्घ संधि होता है। ठीक है, हो गया ये दीर्घ संधि। आगे तो प्रत्यय काल देखेंगे। उदाहरण वाक्य थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर। धेनुः गच्छति, गाय जा रही है। धेनुं पश्य, गाय को देखो। धेनवे अन्नम देहि, गाय को अन्न दो। तस्यां कक्षायां 10 छात्राः सन्ति। तस्यां कक्षायां, ये तत्शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन है, कक्षा स्त्रीलिंग है, इसलिए तत्शब्द के यहाँ स्त्रीलिंग आ गया। तस्यां कक्षायां, उस कक्षा में 10 छात्र हैं। तेषां समीपे पुस्तकानि, संचिकाः, लेखन्यः, मसीपात्राणि च सन्ति। उनके पास अथवा उसके पास कहेंगे। तेषां, तस्य, तयोः, तेषां बहुवचन में है। उनके पास, उन सबके पास, पुस्तकानि, पुस्तकें, संचिकाएं, लेखनी और मसीपात्र हैं। परीक्षायां 60 छात्राः उत्तीर्णाः, परीक्षा में 6 छात्र उत्तीर्ण हुए और अन्य अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है ना, उत्तीर्ण हैं और अनुत्तीर्ण हैं, संति के जगह पर हैं लगा देंगे। मया भोजनम भक्षितम, ये तो आ गया, क्तो प्रत्यय आ गया। तो क्तो प्रत्यय भी हम तो पहले देखे हुए हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, नहीं तो। भूतकाल के अर्थ में नियम 59 देख लीजिए। भूतकाल के अर्थ में धातु से क्तो प्रत्यय होता है, क्तो का तो शेष रहता है।
जिन धातुओं के साथ अन्य स्थानों पर बीच में ई लगता है, ये क्या कह रहे हैं, जिन धातुओं के साथ अन्य स्थानों पर बीच में ई लगता है उनमें इत जुड़ेगा, अन्य धातुओं में केवल त जुड़ेगा। जैसे पठ धातु का इतः जुड़ गया, पठितः हो गया, लिख धातु का लिखितः हो गया, और क्री धातु का कृतः, गम धातु का गतः। तो भूतकाल के अर्थ में खाया, गया, पिया जो हम लंग लकार का जैसे प्रयोग करते हैं उसके स्थान पर त प्रत्यय का प्रयोग भी कर सकते हैं। त प्रत्यय लगाकर अनुवाद बनाने के लिए नियम स्मरण कर लें। तो जब सकर्मक धातु से त प्रत्यय होगा तो कर्म में प्रथमा, कर्ता में तृतीया, क्रिया का लिंग, वचन और विभक्ति कर्म के अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार नहीं। सकर्मक धातु से जब त प्रत्यय होगा तो कर्म में प्रथम विभक्ति, कर्ता में तृतीय विभक्ति और क्रिया का लिंग, वचन और विभक्ति कर्म के अनुसार, कर्ता के अनुसार नहीं। तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य का सामान्य परिचय पहले आपको बोर्ड में लिख के मैं दिया हूँ, बताया हूँ। तो त प्रत्यय जब करते हैं तो ये कर्मवाच्य में हो जाएगा। सामान्य रूप से जब हम वाक्य बनाते हैं तो कर्तृवाच्य में बनाते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, और कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया कर्म के अनुसार। ठीक है, तो आप इसको बोर्ड में पहले जो बताया गया था उसको आवृत्ति कर लेंगे। जो समझ में नहीं आता है तो होगा तो मैं लिंक भी भेज दूंगा आपको। तो प्रत्यय जो बोर्ड में पढ़ाया गया है। और अकर्मक धातु से त प्रत्यय होने पर कर्ता में तृतीय विभक्ति और क्रिया में नपुंसक लिंग एक वचन हो जाएगा। अब देखिए, कर्म सकर्मक अर्थात कर्म सहित, वह भोजन को खाया, वह घर को गया, तो यहाँ पर कर्म है। तो कर्म जहाँ पर है उसको कहते हैं सकर्मक, कर्म सहित। अकर्मक अर्थात वह सोया, वह गया, वह पिया, तो केवल ये क्या है, सीधा बोल रहे हैं, वो पिया, वह खाया, इतना ही बोल रहे हैं। तो वह तेन खादितम, तेन सुप्तम, तो वहाँ पर तृतीया विभक्ति करके कर्ता में क्रिया में नपुंसक लिंग लगा देंगे, खादितम, गतम, ऐसे करके। तो त प्रत्यय प्रत्ययांत शब्द कर्म के अनुसार पुल्लिंग होगा तो राम के तरह, स्त्रीलिंग होगा तो रमा की तरह, और नपुंसक लिंग में गृह की तरह चलेगा। जैसे उसने काम किया, तेन कार्यम कृतम, तेन पुस्तकम पठितम, तेन लेखः लिखितः, तेन हसितम, तेन भोजनम खादितम, उसने भोजन खाया, तेन बालकः रक्षितः, उसने बालक की रक्षा की। तो ये त प्रत्यय लगने पर कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और कर्म के अनुसार क्रिया। कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग, कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग, कर्म नपुंसक लिंग है तो क्रिया भी नपुंसक लिंग। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है तो बताइए। प्रतिमा माता जी बोलिए। पातव्यम नहीं, पीतम हो जाएगा। पा धातु का, हाँ, पा धातु का पीतम ऐसे हो जाएगा। गतम, देखिए
हाँ, तो प्रत्यय के जितने भी रूप है पीछे देख लेंगे, पुस्तक के पीछे दिया है, कैसे चलेगा पता लग जाएगा आपको। खादितम, पठितः, खादितः, लिखितः, गतम, गतः ऐसे होता है पुल्लिंग में, और गतम, खादितम, लिखितम ऐसे हो जाएगा, और स्त्रीलिंग में होगा तो खादिता, लिखिता, गता। ठीक है, सुदेशना माता जी। जैसे नपुंसक लिंग देखिए, नपुंसक लिंग शब्द जैसे ना भोजनम, कार्यम, ये सब नपुंसक लिंग है। वह रोटी खाई, ठीक है ना। रोटी खाई मतलब क्या होगा, तेना रोटिका, रोटी का स्त्रीलिंग है तो रोटिका खादिता। यज्ञशाला को गई, है ना, तो यज्ञशाला गता, उसने यज्ञशाला को गई। तो कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथम विभक्ति, तेन यज्ञशाला, कर्ता कर्म में क्या है, प्रथम विभक्ति है, तो तेन यज्ञशाला गता, ऐसे करके करेंगे। तो स्त्रीलिंग में, हाँ इसको और भी समझा देंगे वाक्य कुछ बना के ना, ठीक है। और कोई कुछ पूछना है तो बताइए, कल और भी देख लेंगे इसको। सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक बताया ना कि कर्म सहित जो होता है उसको सकर्मक कहते हैं, और अकर्मक अर्थात कर्म जहाँ पर ना हो, ठीक है ना। सकर्मक और अकर्मक, तो कर्म सहित जब होंगे तो उसको सकर्मक कहेंगे, और अकर्मक जहाँ पर कर्म नहीं होगा तो उसको सकर्मक अकर्मक कहेंगे। कौन सा पीडीएफ माता जी? हाँ जी, ठीक है। कुसुम माता जी कौन सा पीडीएफ बता रहे हैं आप? तो प्रत्यय का तो पीडीएफ जो बोर्ड में पढ़ाया गया था ना उसको देख लूँगा मैं, पीछे आप पुस्तक खोल के देख लीजिए, नहीं तो मैं होगा तो मिल जाए तो भेज दूँगा, ठीक है। कक्षा 63 देख लीजिए, माता जी बता दिया, अच्छा किया। कक्षा 63 का लिंक मैं भेज दूँगा आपको, नहीं तो, और आप जो बोर्ड में लिख के पढ़ाया गया है वहाँ भी देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, जो नहीं आएगा फिर और चर्चा कर लेंगे। तो प्रत्यय का आज यहीं रखते हैं, ओम का उच्चारण कर लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।